यहाँ पे डिवाइडेड बाय टी है, इसका मतलब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आता है? एस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और साइन 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे, व्हाट विल बी दैट? यस, इट इज़ 3 डिवाइडेड बाय, मतलब a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a मतलब 3, सो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 9, या आप 3 स्क्वायर भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से आपको समझ में आएगा कि ये a का वैल्यू है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू s। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इमिडिएटली। सो 3 को बाहर निकाल दो आप, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू डी एस टू इन्फिनिटी। अब मुझे बताओ यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय, जैसे कि हमने फॉर्मूला अभी देखा था, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आता है? 1 अपॉन ए टैन इनवर्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो यहाँ पे a मतलब कितना है हमारे पास? अभी 3 है, सो ये 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ऑलरेडी 3 था तो 3 लिखा हमने, सो 1 डिवाइडेड बाय 3, देन टैन इनवर्स ऑफ क्या आता है? s डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आकर x यूज़ करेंगे, सो s डिवाइडेड बाय a कितना है हमारा? 3 है, और लिमिट क्या है यहाँ पे इसका? s टू इन्फिनिटी, s टू इन्फिनिटी। ये स्टेप में किसी को डाउट है? इज इट क्लियर? सो 3 गेट कैंसल, टैन की जगह पे आप यहाँ पे s की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट विल बी व्हाट? टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस टैन इनवर्स ऑफ, s की जगह पे s ही रखेंगे तो एज इट इज़ हमारा s/3। इज इट क्लियर? अब पहले जैसे आ गया हमारा टैन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना होता है? π/2 माइनस टैन इनवर्स ऑफ s डिवाइडेड बाय 3। अब ये π/2 माइनस टैन इनवर्स क्या आता है? कॉट इनवर्स, जो भी टर्म है दैट इज s/3, सो हियर s/3। ये किसका वैल्यू हो गया हमारा? इट इज़ व्हाट? f ऑफ s बार, ठीक है, इसको हम f ऑफ s बार बोलेंगे। इसमें किसी को डाउट है? यस और नो? ओके, अब नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट विल बी व्हाट? f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है हमें। तो यहाँ पे नाउ सपोज f ऑफ t, f ऑफ t का वैल्यू कितना है? देखो यहाँ पे डेरिवेटिव के बाद वाला टर्म पूरा साइन 3t डिवाइडेड बाय t, साइन 3t डिवाइडेड बाय t। अब साइन 3t डिवाइडेड बाय t, तो t का वैल्यू कितना पुट करना है आपको? f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है, इसका मतलब t का वैल्यू पुट करना है आपको 0। तो यहाँ पे अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 कितना आता है? और भी देखा था हमने, साइन 0 बिकम 0 डिवाइडेड बाय t का वैल्यू 0 पुट करना है तो 0, ये 0/0 फॉर्म आया। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से इसको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में आया। तो ये कैलकुलेशन आपको रफ में पहले चेक करना है कि क्या आंसर आता है इसका, देन वी हैव टू राइट हियर। सो बाय एल हॉस्पिटल रूल आई एम राइटिंग साइन 3t डिवाइडेड बाय t। तो साइन 3t का डेरिवेटिव क्या आता है बताओ जल्दी? कॉस 3t इंटू एंगल का भी डेरिवेटिव, सो मल्टीप्लाई 3t का डेरिवेटिव 3 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में t है और t विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो क्या आता है डेरिवेटिव इसका? 1 आता है। अब इसमें फिर से 0 पुट करके देखो तो cos 0 cos 0 इंटू वहाँ पे 3 है तो 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 1। cos 0 का वैल्यू रहता है 1,
इंटू 3, तो ये 3 डिवाइडेड बाय 1, मतलब हमारा आंसर आया अभी 3। तो इसका वैल्यू हम कंसिडर करेंगे। सो दिस इज व्हाट एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 3। ये समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? ओके ओके। साइन 3t डिवाइडेड बाई टी का पहले लैप्लास फाइंड करना है। तो साइन 3t डिवाइडेड बाई टी, इसका जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एंड साइन 3t का लैप्लास क्या आता है 3 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि यहाँ पे सिंबल इंटीग्रेशन का है। तो पहले 3 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब बाय यूजिंग ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं 3 एज इट इज़। सो 1 अपॉन ए है तो 1/3 आएगा, tan इनवर्स ऑफ s बाय 3, और लिमिट है तो लिमिट भी यहाँ पे s टू इन्फिनिटी, करेक्ट। अब अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, तो अपर लिमिट यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ ये s की जगह पे पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाय 3 मतलब अगेन इन्फिनिटी। सो यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हमने। tan इनवर्स ऑफ s बाय 3, तो s की जगह पे s पुट करेंगे तो s बाय 3 एज इट इज़ रहेगा, राइट। देन पाई बाय 2, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी का वैल्यू कितना है पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ s बाय 3 एज इट इज़। अब पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स होता है cot इनवर्स, सो cot इनवर्स और tan इनवर्स में जो टर्म है दैट इज़ s बाय 3 उसको कंटिन्यू करेंगे। ये समझ में आया? सो दिस इज़ व्हाट एफ ऑफ s बार वैल्यू एंड एफ ऑफ t मतलब यहाँ पे साइन 3t डिवाइडेड बाई t। इसमें हम रफली चेक करेंगे 0 पुट करके, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म आता है। सो दैट वी हैव टू अप्लाई हियर व्हाट यल हॉस्पिटल रूल। यल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखो। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आता है cos 3t इंटू 3, डिनोमिनेटर t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t आता है 1। अब इसमें फिर से t का वैल्यू 0 पुट कर दो और चेक करो ये 0 बाई 0 फॉर्म आता है क्या? ये नहीं आता है, मतलब cos 0 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1, तो ये 3 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज़ व्हाट 3। तो ये हमारा वैल्यू मिलने के बाद यल हॉस्पिटल रूल फिर से अप्लाई नहीं करना है आपको। अगर ये 0 बाई 0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आता तो हम फिर से यल हॉस्पिटल रूल में यहाँ पे यूज़ करते। ओके ये क्लियर हुआ? अब हमारे पास फॉर्मूला है, जब डेरिवेटिव वाला टर्म अगर आता है तो उसका फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है इसका बताओ जल्दी। अभी यूज़ किया था हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में, दैट इज़ व्हाट एस इंटू एफ ऑफ एस बार माइनस क्या है एफ ऑफ 0। अब एफ ऑफ एस बार मतलब ये वाला वैल्यू, that is what cot inverse, so I am writing directly here s into क्या वैल्यू है इसका cot इनवर्स ऑफ s बाय 3 माइनस यहाँ पे f ऑफ 0 कितना आया हमारा 3, तो यहाँ पे 3। ओके फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आया? सो फाइनल आंसर वी कैन राइट given function Laplace of first order derivative of sin 3t divided by t, which is nothing but s into cot inverse of s by 3 minus 3। समझ में आया क्या? and that will be what final answer। Getting? Yes. Okay. Yes, sir. ठीक।